नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पर। दोस्तों, कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी मेरे पास कि जो 11th में सब्जेक्ट है उनका इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक्स हम लोगों को पढ़ना होता है, उस स्टैटिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, जिन प्रैक्टिकल्स में बच्चों को बहुत समस्या आ रही थी। उन बच्चों के लिए और जो प्रैक्टिकल्स के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर को सरल करने के लिए और सरल भाषा में समझाने के लिए मैं कुछ वीडियोस उसमें डालने वाला हूं। तो आज उसके स्टार्ट करेंगे हम लोग कहां से, उसके फर्स्ट चैप्टर से जो स्टैटिक्स का हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। कहां से? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग बेसिकली तीन ही चीज सीखेंगे, मीन, मीडियन और मोड। ये तीन चीजें निकालना हम लोग सीखेंगे इसमें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो चैप्टर है उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज इस चैप्टर की बात करेंगे दोस्तों, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें बेसिकली हम लोग तीन ही चीज सीखेंगे, फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड और लास्ट इसमें हम लोग निकालना सीखेंगे मोड। ये तीन चीजें हम लोग इसमें निकालना सीखेंगे, मीन, मीडियन और मोड। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मीन की। और ध्यान रखेंगे मीन में कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को भी हम लोग फॉलो करेंगे और जितने भी मेथड से मीन निकलेगा उन सारे मेथड्स की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मीन। मीन के लिए दोस्तों क्वेश्चन हम लोग को दो जगह से मिलेगा। पहला, या तो हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज दिया रहेगा, या तो इंडिविजुअल सीरीज के साथ हम लोगों को दे दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा केस बनता है इसी में एक और, इंडिविजुअल सीरीज की जगह हटा करके दे देता है हम लोगों को क्या? क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के साथ चढ़ा देता है क्या? फ्रीक्वेंसी। तो उस कंडीशन में तो ये तीन कंडीशन टोटल बनेगी हमारे पास। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, पहले हम लोग बात करते हैं उसकी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और डायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अब इसकी बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेजेस, 10 वर्कर्स का वेजेस दिया हुआ है 140, 150, 180, 200, 220, 250, 260, 300, 350 और 450। ये 10 वर्कर्स है, ये उनका हम लोगों को क्या दे रखा है? वेजेस दे रखा है, डेली वेजेस, यानी पर डे हम लोगों की इनकम इतने इतने रुपए की होती है। ठीक है, तो इस वेजेस को हम लोग मान लेंगे दोस्तों क्या? x। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और जब तक हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, इस पूरे के पूरे स्टैटिक्स में दोस्तों एक बात हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जहां जहां पर हम लोग आज तक वर्ड यूज करते थे टोटल, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं दोस्तों टोटल, टोटल या सम करते थे हम लोग। ठीक है, तो उस टोटल या सम की जगह एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे समेशन या सिग्मा। क्या बोलेंगे दोस्तों? सिग्मा। तो इस टाइप का एक ई बनाएंगे और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिग्मा। इस सिग्मा का मतलब जब तक हम लोग स्टैट्स पढ़ेंगे तब तक सिग्मा का मतलब क्या होगा? टोटल। क्या मतलब होगा दोस्तों? टोटल। तो अब बात करते हैं इसके भी टोटल की। दोस्तों सबसे पहले तो जो मीन होता है, वो मीन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। क्या मतलब होता है मीन का? एवरेज निकालना। और एवरेज का हम लोगों ने आज तक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एवरेज is equal to total value of the item upon number of item। यानी जितने भी आइटम्स है उन सबका जो वैल्यू है या कुछ भी दिया हुआ है उसको टोटल कर दीजिए और उसके साथ नंबर ऑफ आइटम का डिवाइड मार दीजिए, तो क्या निकल के आ जाता था? एवरेज निकल के आ जाता था। बस वही बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पे 10 वर्कर्स है और 10 वर्कर्स का हम लोगों को डेली नंबर का वेजेस दिया हुआ है, तो उस डेली वेज का सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल करेंगे। और ध्यान रखेंगे टोटल को क्या बोलेंगे? सिग्मा या समेशन। और किसका निकाल रहे हैं? तो x का, इसलिए देखेंगे क्या? सिग्मा x। अब इसका टोटल करते हैं दोस्तों, 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 3 21, 2100 तो ये हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है 5 5 10 6 11 17 10 6 16 16 और 8 21 2 23 23 और 8 31 और 9 40। तो हम लोगों का ये टोटल हो जाएगा दोस्तों कितना?
2500, तो निकल करके आया 2500। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज हम लोग जब निकालते थे तो क्या लिखते थे दोस्तों, उसका फार्मूला टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम। तो टोटल वैल्यू ऑफ द आइटम कितना आया है 2500, और दूसरा क्या है नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब दोस्तों कितने वेजेस, कितने लोगों का, कितने लेबर्स का वेजेस है ये, तो 10 लोगों का वेजेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो बस उसी आइटम के साथ डिवाइड कर दीजिए और हमारा एवरेज निकल करके आ जाता था कितना 250 रुपीस एवरेज। ठीक है दोस्तों, ये तो हम लोग पहले निकालते थे, लेकिन अब हमको इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, बल्कि एक नया फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। और ध्यान रखिए उस फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे जब भी हम लोग मीन का प्रयोग करेंगे तो मीन निकालना होगा तो मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, x बार से, और इसका फॉर्मूला बनेगा सिग्मा x अपॉन n। n का मतलब होगा नंबर ऑफ आइटम। तो सिग्मा x की अगर हम लोग बात करें तो कितना आ गया 2500, और n की अगर हम लोग बात करें तो कितना आया 10, तो हमारा आंसर निकल करके आ गया 250। ये था पहला मेथड, और जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों आज तक हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते आए थे, जबकि अब इस फॉर्मूले को पूरा ना लिख करके ऐसे शॉर्ट फॉर्मूले में हम लोग पुट करेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये हुआ पहला मेथड जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड, लेकिन इसी इंडिविजुअल सीरीज में आप एक और काम कर सकते हैं जिससे आपका मीन निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड, इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड। पहले तो दोस्तों आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं इंडिविजुअल सीरीज से ही अगर आपको शॉर्टकट मेथड से आप लोगों को ये फॉर्मूला निकालना है और मीन निकालना है तो आप लोग कैसे मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज में ही जो हमारा शॉर्टकट मेथड होगा वो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा दोस्तों, यही दिया हुआ है वेजेस, 10 लोगों का वेजेस है और वेजेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया x। लेकिन दोस्तों अब यहां पर हम लोग निकालेंगे इसे क्या d, क्या निकालेंगे दोस्तों d, और d निकलेगा कैसे, x में से हम लोग माइनस करेंगे किसको, a को। अब a क्या होगा दोस्तों, a का मतलब होता है दोस्तों एज्यूमिंग वैल्यू। एज्यूमिंग वैल्यू का मतलब हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं कल्पित माध्य, कल्पना करना, अपने मन से मानना। कोई भी वैल्यू, चाहे इसमें से चाहे अपने मन से, कोई भी एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जिसको आप नाम दे दीजिए क्या a, एज्यूमिंग वैल्यू का, और जो वैल्यू आप मानोगे उसको इन सारे x से क्या करोगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो भी वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी d। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग मान लेते हैं कितना 200। समझने के लिए हम लोगों ने a कितना मान लिया, a इज इक्वल टू 200। अब 200 हम लोगों ने मान लिया, तो अब हम लोग फॉलो करेंगे हमारे d को निकालने के लिए x माइनस a को। तो ये रहा x और ये रहा a कितना 200। चलिए दोस्तों माइनस प्लस का खासा ध्यान देंगे यहाँ पर 140। ध्यान रखिए दोस्तों x माइनस a है, a में से x माइनस नहीं करना है, x में से a को माइनस करना है। तो x कितना है 140, a कितना है 200, तो आ जाएगा कितना माइनस में 60। 150 माइनस 200 तो कितना आ जाएगा माइनस में 50। 180 माइनस 200 माइनस 20। 200 माइनस 200 0, ये आ जाएगा 20, 50, 60, 100, 150 और 250। तो ये इसका आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे तो टोटल को हमेशा हम लोग क्या नाम देंगे, सिग्मा या समेशन। और किसका निकाल रहे हैं तो d का, तो क्या हो जाएगा सिग्मा d। अब दोस्तों सिग्मा d तो निकालेंगे, बट कैसे, यहाँ पर तो कुछ नंबर निगेटिव में है और कुछ नंबर पॉजिटिव में है। तो दोस्तों पॉजिटिव नंबर को अलग जोड़िए और निगेटिव नंबर का टोटल अलग कीजिए। अगर मैं पॉजिटिव को जोड़ूं तो पॉजिटिव में है 200, 300, 400, 500, 610 और 630। पॉजिटिव में आ रहे हैं 630, जबकि निगेटिव में कितना है 60, 50, 110 और 20, 130, माइनस में 130। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों में बड़े नंबर की, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे तो यहां पर इसका रिमेनिंग बचेगा कितना 500। अब बस दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर चंद सेकंड्स में निकल करके आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहां पर मीन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। ध्यान रखिए दोस्तों फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा,
a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना माना था दोस्तों 200। a का हम लोगों ने एज्यूम किया था 200। हमारा d का आंसर कितना आया है 500 और डिवाइडेड बाय n कितना आया 10। n यानी मैंने बताया था आपको नंबर ऑफ आइटम्स। 10 काट दीजिए तो दोस्तों इसमें भी आंसर आपको क्या मिलेगा 250। जो हमारा पिछले क्वेश्चन में आया हुआ आंसर था वही आंसर हमको मिलेगा। मेथड बस हम लोगों ने क्या कर दिया चेंज कर दिया। पहली बार हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को फॉलो किया था और दूसरे बार में हमने उसी सीरीज में उसी क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड को फॉलो किया है। तो ये था दोस्तों पहला मेथड जिसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और इस इंडिविजुअल सीरीज से आप दो तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड से और दूसरा शॉर्टकट मेथड से। तो फटाक से इसको नोट करेंगे दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के साथ अगर हमको फ्रीक्वेंसी भी प्रोवाइड कर देता है तब हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब इसकी चर्चा करेंगे। तो इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेन का ये जो पहला मेथड था जिसमें इंडिविजुअल सीरीज दी हुई थी ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के साथ अगर हमको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकेंगे बड़ी आसानी तरीके से। ठीक है तो बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में ही फ्रीक्वेंसी मिलने वाली क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन हमको मिलेगा इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हम लोग को साथ में क्या दिया रहेगा प्रोवाइड किया रहेगा फ्रीक्वेंसी। उस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो नहीं बल्कि उसको हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उन तीनों तरीके की हम लोग बात करेंगे। पहले मैं लेता हूं आपसे क्वेश्चन। दोस्तों जो जिसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन या एवरेज बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है कौन सा क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन इसी को रखूंगा। इसी में डायरेक्ट मेथड इसी में शॉर्टकट मेथड और इसी में एक और मेथड आएगा जिसको बोलेंगे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड फॉलो करके बताता हूं दोस्तों। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है मार्क्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे x। तो x दिया हुआ है 10 20 30 40 और 50। इसी के बाद दे रखा है दोस्तों क्या हम लोगों को फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में हम लोगों को दिया हुआ है 15 10 40 20 और 50 और क्वेश्चन बोला हुआ है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो पहले बात करते हैं ये भी इंडिविजुअल सीरीज है बट इंडिविजुअल सीरीज के साथ एक्स्ट्रा क्या प्रोवाइड कर दिया है फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दिया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसमें भी दोस्तों हम लोग को निकालना क्या है मीन। पहला मेथड होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये जो x दिया हुआ है और f दिया हुआ है उन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर निकल के क्या आएगा इसका fx। ठीक है दोस्तों x और f इन दोनों की शादी करा दीजिए बन जाएगा क्या fx। कपल हो गए अब ये लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 150 ये हो जाएगा 200 ये हो जाएगा 4 दिया 1200 ये हो जाएगा 800 और 15 पंचे 75 750। इसका सम करेंगे दोस्तों। सम को हमेशा हम लोग क्या नाम देते हैं सिग्मा या समेशन। और किसका सिग्मा निकाल रहे हैं दोस्तों किसका टोटल कर रहे हैं तो fx का। तो बस इसके बगल में रख दीजिए fx तो ये हो जाएगा सिग्मा fx। टोटल करेंगे 7 8 15 15 और 12 27 2 29 और 31 और 50 50 100 तो ये हो गया आप लोगों का 3100। अब लगा दीजिए दोस्तों किसका मीन का फार्मूला। और इस क्वेश्चन में मीन का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। मीन या x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f भी बोल सकते हैं और सिग्मा n भी बोल सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं यहां पर लिखता हूं क्या सिग्मा f ताकि आपको समझ में आए f आया कहां से। तो ये रहा दोस्तों f। इसका भी क्या कर लीजिए आप लोग टोटल कर लीजिए और निकाल लीजिए सिग्मा f। 15 + 25 25 और 40 65 65 और 15 80 और 20 100 तो इसका टोटल आ गया कितना 100। बस फॉर्मूले में रख दीजिए आंसर हाजिर। 3100 डिवाइडेड बाय 100 20 कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा दोस्तों कितना 31। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज में ही जब आपको फ्रीक्वेंसी दिया जाए तो उस फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मीन निकालने के लिए तरीका था। पहला तरीका जिसको हम लोग बोले नाम दिए किसका डायरेक्ट मेथड का। इसी के बाद बात करते हैं इसी में शॉर्टकट मेथड का। तो दोस्तों शॉर्टकट मेथड में भी क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होगा। छोटा सा जो ट्रिक है वो चेंज हो जाएगा। मैं क्वेश्चन यही ले लेता हूं और क्वेश्चन के बाद फॉलो कर देता हूं इसी क्वेश्चन में किसको शॉर्टकट मेथड को। तो
ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सभी को, इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं किसकी, इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड की। फटाफट से नोट कीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग को फॉलो करना है कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। कैसे करेंगे, क्वेश्चन वही है, x दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 और 50, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15, 10, 40, 20 और 50। क्लियर है दोस्तों। इसमें भी जब हम लोग को निकालना है शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड निकालने के दोस्तों यहां भी हमको चाहिए क्या, d। और याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में d कैसे निकाले थे, d निकाले थे हम लोग x में से कोई एक वैल्यू माइनस किए थे जिसको नाम दिए थे a, एज्यूमिंग वैल्यू। बस वही काम यहां भी करना है, तो निकालते हैं d। d कैसे निकलेगा, x में से एज्यूमिंग वैल्यू को माइनस करना है। कोई भी वैल्यू अपने मन से एज्यूम कर लीजिए, हम लोग मान लेते हैं 30, बीच की संख्या को मान लेते हैं इसी, ठीक है। तो हमने a कितना मान लिया, 30। अब 30 मान लिए तो 30 को अब इन सब से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 10 में से 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 20। 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 10। 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0। 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10 प्लस में, और 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20। अब इसका सम नहीं करना है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी नहीं था तो इसी का सम निकाल करके हम लोगों ने आंसर निकाल दिया था। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे, d के साथ f की शादी करा देंगे, इन दोनों को कपल बना देंगे, उसके बाद हम अपना आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, f d निकालेंगे। और f d कैसे निकल रहा है, f के साथ d का मल्टीप्लाई कर दिए या शादी करा दी उन दोनों की, तो क्या निकल जाएगा, f d निकल जाएगा। चलिए अब थोड़ा माइनस में इसको ध्यान देंगे, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा माइनस में 300, 10 दाम 100, ये भी आ जाएगा माइनस में 100, 0, ये आएगा 200 और ये हो जाएगा 300। यहां पर भी देखिए दोस्तों, तो कुछ नंबर नेगेटिव में है और कुछ नंबर पॉजिटिव में, तो पहले नेगेटिव को जोड़ लेते हैं फिर पॉजिटिव को जोड़ लेते हैं। तो पॉजिटिव में आया 500 और नेगेटिव में आया 400। तो देखिए दोस्तों, तो इसका भी सम कितना निकल करके आएगा, सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया एफ डी कितना, 100। अब दोस्तों यहां पर रखेंगे किसका फार्मूला, मीन का फार्मूला, और मीन के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, x बार से, और फार्मूला चेंज होकर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे जैसे ही मान, हमारा आंसर फटाक से मिल जाएगा हम लोगों को। a इज इक्वल टू दोस्तों हम लोगों ने कितना माना, 30 प्लस सिग्मा एफ डी का आंसर कितना आया है, 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का आंसर कितना आया है, 100। तो दोस्तों 100 में से 100 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 1, और 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31, जो हमारा पिछले क्वेश्चन में भी आंसर था। तो दोस्तों मेथड चेंज करने से आंसर में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, चाहे आप इस मेथड से निकालिए चाहे आप उस मेथड से निकालिए, आंसर हमेशा वही रहने वाला है। तो इस चीज को याद रखेंगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कीजिए चाहे आप शॉर्टकट मेथड फॉलो कीजिए, आंसर हमेशा आपको एक ही मिलेगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों फटाफट इसको नोट करेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और मेथड की, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, क्लास इंटरवल के नाम से। अभी तक दोस्तों हम लोग को इंडिविजुअल सीरीज प्रोवाइड कर रहा था या इंडिविजुअल सीरीज के साथ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब एक हम लोगों को नए तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज की जगह क्या दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा। और जब क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया दोस्तों आप लोगों ने सभी ने। तो दोस्तों बात करते हैं क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन की, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, क्लास इंटरवल से पहले एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसी में हम लोग बात किए दोस्तों, 3 मेथड मिलेंगे हम लोगों को। तीसरा मेथड कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उस मेथड की भी चर्चा कर लेते हैं। उस मेथड के लिए दोस्तों ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, एक तो आंसर यही मिलेगा
चाहे आप क्वेश्चन कोई सा भी रूल कोई सा भी फॉलो कीजिए, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, लेकिन मेथड में थोड़ा सा चेंज आता है। थोड़ा सा चेंज क्या आएगा मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं इसको, जहां तक कि हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, स्टेप डेरिवेशन मेथड की अगर हम लोग बात करें तो स्टेप डेरिवेशन मेथड में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो चेंज क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन यही ले रहे हैं, x दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ठीक है। x और फ्रीक्वेंसी से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, d निकाल दिया। d कैसे निकाले दोस्तों, x में से एक कोई एज्यूम वैल्यू किए, एज्यूम वैल्यू माने कितना 30, 30 को x से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी। अब स्टेप डेरिवेशन करना क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्या इसकी नीड है, इसको हम बात करते हैं। स्टेप डेरिवेशन दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग अभी 11th में हैं और 11th में है, हम लोगों को सारे काम कैसे करने हैं, जो भी हम लोगों को माइनस प्लस इनटू डिवाइड करना है वो सब करना है दोस्तों मैनुअल। अब मैनुअल करना है तो इस मैनुअल करने में हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है जब नंबर बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं अभी तो चलिए इसमें 10 20 इस टाइप के नंबर्स हैं, तो हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करने में कोई आसान कोई जो है दिक्कत नहीं हो रही है, बड़ी आसानी से हो जा रहा है ये काम। लेकिन अगर नंबर और बड़े हो जाए तो उन नंबर्स को हम लोगों को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए एक नया मेथड यहीं पर सामने में आता है जिसको बोलते हैं स्टेप डेरिवेशन। स्टेप डेरिवेशन का मतलब ये है कि एक कदम आगे बढ़ाइए और इस संख्या को क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं ये d दिया हुआ है तो d को मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ाना है तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैंने निकाल दिया d1। तो d1 निकालने के लिए करूंगा क्या, स्टेप डेरिवेशन कर रहा हूं, एक कदम आगे बढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को इन नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है ताकि ये नंबर्स क्या हो जाए, बहुत छोटे हो जाए। अब एक कॉमन नंबर लूंगा, कॉमन नंबर अगर मैं देखूं तो सब 2 से चला जाएगा, सब 5 से चला जाएगा और सब 10 से भी डिवाइड चला जाएगा। लेकिन 10 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे सारा नंबर डिवाइड हो जाए और एक पूरा का पूरा फिगर हम लोगों को मिले, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे बड़े नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और जिस नंबर से डिवाइड करेंगे उस नंबर को नाम दे देंगे किसका, i का। तो हम लोग i मान देते हैं कितना, 10। अब 10 से इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड करेंगे 10 से कितना, 20 को, तो आएगा माइनस में 2। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो माइनस में 1 0 1 और 2। अब ये जो नंबर्स है काफी छोटे हो गए। अब इन नंबर्स को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी। बस इतना ही काम है किसका, स्टेप डेरिवेशन का। अब दोस्तों कोई और चीज नहीं करनी है, फिर वही प्रोसीजर फॉलो करना है। अभी तक जिस d का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे f के साथ, अब उस d की जगह किसका मल्टीप्लाई करेंगे, d1 का या di, ठीक है। तो f into d1, तो ध्यान रखेंगे f d1 निकल जाएगा। 15 टू ज़ा 30 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 10 0 20 और 30 ये इसके नंबर्स आ जाएंगे। अब इसको टोटल कर देंगे दोस्तों, और टोटल को हमेशा नाम क्या देते हैं, सिग्मा या समेशन fd1। यहां पे भी दोस्तों दो टाइप के नंबर्स हैं, कुछ नेगेटिव में है, नेगेटिव में है 40, कुछ पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है 50। तो 50 में से 40 जाएगा तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 10। फॉर्मूला यही रहेगा दोस्तों, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd डिवाइडेड बाय सिग्मा f। बट क्योंकि हमने स्टेप डेरिवेशन किया है तो स्टेप डेरिवेशन के मेथड में हम लोग i का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट वही मिलता है। a इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना लिया था दोस्तों, 30 प्लस सिग्मा fd कितना आया है दोस्तों, 10। सिग्मा f कितना था दोस्तों, 100 इनटू i इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना माना, 10। सॉल्व करेंगे, 30 का 30 प्लस 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और नीचे में कितना है दोस्तों, 100। 100 का 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1। और आंसर फिर से हमको क्या मिलने वाला है, वही 31। तो ये था दोस्तों स्टेप डेरिवेशन मेथड। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्लास इंटरवल मेथड की, ऐसे मेथड की जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने बात कर लिया, शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने बात कर लिया, किसमें, उसमें जिसमें हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज दिया होता था और इंडिविजुअल सीरीज के साथ फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों को प्रोवाइड किया होता था। दोनों मेथड हम लोगों ने देख लिए। अब बात करते हैं क्लास इंटरवल मेथड की। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, मैं इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसको मैं वो करूंगा, एडजस्ट करूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कौन से मेथड की, क्लास इंटरवल मेथड की। चलिए इसी बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। हो गया दोस्तों आप लोग का? चलिए अब बात करते हैं मीन निकालने के तीसरे और लास्ट मेथड की, जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल मेथड या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड भी बोला जाता है इसी को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, मार्क्स दिए हुए हैं, मार्क्स को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, क्लास या क्लास इंटरवल CI बोल सकते हैं उसको, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्लास। दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20 और लास्ट दे रखा है 70 to 80। तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये दोस्तों दिया हुआ है हम लोगों को क्लास, और साथ में प्रोवाइड किया हुआ है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फ्रेंड्स 4, 9, 6, 13, 27, 21, 12 और 8। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन से हम लोगों को निकालने के लिए रखना है क्या, मीन। अब बात करते हैं इस क्लास इंटरवल मेथड या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड से हम लोग जो है मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जब भी क्लास इंटरवल दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में सबसे पहला हम लोग जो निकालेंगे उसको बोलेंगे मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। क्या निकालेंगे दोस्तों, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। और इसी मिड वैल्यू या मिड पॉइंट को हम दूसरा नाम देते हैं x। इसी मिड वैल्यू को क्या नाम दिया जाएगा, x। और ये मिड वैल्यू निकलेगी कैसे, मिड वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स आप लोग। मैं ऊपर थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि फार्मूला लिखने में मेरे को आसानी होगी। तो ध्यान रखेंगे मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकालने के लिए, जिसको हम लोग नया नाम देते हैं क्या, x। एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे L1 plus L2 divided by 2, L1 plus L2 upon 2। अब ये L1 क्या है और L2 क्या है। L1 का मतलब होता है दोस्तों लोअर लिमिट, L2 का मतलब होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसको बोल रहे हैं हम लोग L1 और L2। ये मिलेंगे कहां, क्लास में दोस्तों। क्लास का जो पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं L1 लोअर लिमिट, क्लास का जो सेकंड नंबर होता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट L2। ठीक है दोस्तों, तो L1 L2 इन दोनों को जोड़िए और उसका 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या निकल के आ जाएगा, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट निकल करके आ जाएगा। जरा चेक करते हैं, 10 plus 0 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5, 10 plus 20 30 डिवाइडेड बाय 2 50। अगर देखें तो सब में 10-10 का चेंज है, तो 10-10 का चेंज ही यहां भी लेते आएंगे। 25 35 45 55 65 और 75। लेकिन ज्यादा क्यूरियोसिटी में नहीं रहेंगे, ध्यान देंगे लास्ट वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा सही से सही है या नहीं है। 80 plus 70 कितना हो जाएगा, 150। 150 का हाफ कितना होता है, 75। कहने का मतलब यहां तक काम हम लोग का सही है। तो ये तो मिल गया हम लोगों के पास क्या, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू में दोस्तों हम लोग देखिए नाम क्या दिया है, x। बस याद कीजिए x से ही क्या निकालते थे, d निकालते थे। और d कैसे निकलता था, x में से हम लोग माइनस करते थे किसको, a को, एज्यूमिंग वैल्यू को। और जैसे ही एज्यूमिंग वैल्यू को माइनस करते थे x से निकल के आता था d। लेकिन दोस्तों एज्यूमिंग वैल्यू मानना पड़ेगा, कोई एक वैल्यू अपने मन से मान लीजिए। हम लोगों ने मान लिया बीच का नंबर, कोई भी इसी में से किसी बीच का नंबर उठा लेते हैं। 45 35 क्या लेते हैं दोस्तों, चलिए 45 ले लेते हैं। हमने 45 ले लिया। 45 को अब इन सब से माइनस करेंगे तो 5 minus 45 तो माइनस में 40, 15 minus 45 माइनस में 30, माइनस में 20, माइनस में 10, 45 minus 45 0, 10 20 और 30। अब दोस्तों यहां पर फिर से दो तरीके निकल करके आएंगे।
पहला मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूं बिना स्टेप डेविएशन के, और दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बता देता हूं स्टेप डेविएशन के। अगर आपको इसमें स्टेप डेविएशन नहीं करना है तो सीधे सीधे क्या कीजिए, इस d का f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करवा दीजिए, इन दोनों की शादी करवा दीजिए। f और d इन दोनों की शादी करवाइए, क्या निकल जाएगा, f d निकल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा मीन का। लेकिन अगर आपको करना है इसी में स्टेप डेविएशन, तो स्टेप डेविएशन करने के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों, d का पहले क्या निकालिए, एक स्टेप आगे बढ़ा दीजिए d1। इसी क्वेश्चन को फॉलो कर लेते हैं हम लोग d1 या स्टेप डेविएशन मेथड। तो d1 निकालेंगे दोस्तों, और d1 निकालने के लिए हम सभी को पता है i बराबर एक हम लोग को ऐसी संख्या माननी पड़ती है जिसका इन सारे नंबर्स के साथ डिवाइड चला जाए और सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या लेते हैं, 10। तो 10 हम लोगों ने माना दोस्तों, तो 10 को 40 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 1, 2 और 3। अब कुछ नहीं करना है, इसी d1 को f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, fd1 fd1 निकल करके आ जाएगा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं f into d1, ये रहा दोस्तों d1, ये रहा f। 4 4 जा 16, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों एक नंबर माइनस में है तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। 9 3 जा 27, 12 माइनस में 13, 0, 21, 24 और 24। यहां पे भी अगर देखें तो कुछ नंबर्स हैं नेगेटिव में और कुछ नंबर हैं पॉजिटिव में। तो पहले नेगेटिव नंबर को जोड़ेंगे फिर पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे। अगर नेगेटिव नंबर को जोड़ें तो नेगेटिव का टोटल हो रहा है 13 12 25, 25 और 7 32, 10 32 और 52 6 58 10 68, माइनस में 68, प्लस की अगर बात करें तो 60 68 69 आ जा रहा है दोस्तों किसमें, प्लस में। तो अब बात करते हैं इसके सम की, और सम को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिग्मा या समेशन। और किसका सिग्मा निकालते हैं, fd1 का। तो बस टोटल कर दीजिए, 69 माइनस 68 कितना आएगा दोस्तों, 1। और यहां कर दीजिए टोटल किसका, सिग्मा f यानी f का टोटल। तो f का अगर टोटल करें तो 9 4 13, 13 और 6 19, 19 और 2 32 27 8 100। इसका टोटल कितना आ गया दोस्तों, 100। बस फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो बात करते हैं मीन की। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, x बार से, और फॉर्मूला लगाएंगे इसका a प्लस सिग्मा fd डिवाइडेड बाय सिग्मा f। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्टेप डेविएशन नहीं किए होते तो स्टेप डेविएशन नहीं किए होते तो i का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया है, स्टेप डेविएशन किया है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, i का, और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। a इज इक्वल टू हम लोगों ने कितना दिया था दोस्तों, 45 प्लस सिग्मा fd कितना आया है दोस्तों, 1। सिग्मा f कितना है, 100, और i इज इक्वल टू कितना दिए थे, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 45 प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो बस हो जाएगा 10, और डिवाइड हो जाएगा 100 का तो 1010, और 1 के साथ 10 का अगर डिवाइड मानेंगे तो एक संख्या पहले डेसिमल लग जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा 45.1। ये हमारा होगा इस मीन का आंसर। तो इस मेथड से अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो मीन आएगा कितना, 45.1। क्लियर दोस्तों सभी को। तो ये हम लोगों ने इसी मेथड में क्या फॉलो कर लिया, स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो कर लिया है ना। अब स्टेप डेविएशन जिसको करना है वो कर सकता है, जिसको स्टेप डेविएशन नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप इसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपका आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट सरल हो जाएगा पहले के मुकाबले, और अगर आप इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई जो होगा वो बड़े बड़े लार्ज नंबर का करना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन दोस्तों आंसर दोनों में क्या आएगा, बिल्कुल वही आएगा। जो आप स्टेप डेविएशन करेंगे तब भी वही आंसर मिलेगा आपको, और स्टेप डेविएशन नहीं करेंगे तब भी आपको आंसर वही मिलने वाला है। तो ये हुआ दोस्तों मीन का पूरा कॉन्सेप्ट। मीन में आप लोगों के पास में 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसमें पहला इंडिविजुअल सीरीज दिया होता है, दूसरा इंडिविजुअल सीरीज के साथ में आपको क्या दिया होता है, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया होता है, और तीसरा ये क्लास इंटरवल मेथड। अच्छा, एक
इस क्लास इंटरवल मेथड में कभी-कभी कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं ऐसे, जैसे एग्जांपल के लिए क्लास इंटरवल तो दिया रहेगा, लेकिन क्लास इंटरवल में कुछ बोल देता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्वेश्चन में दे देगा मोर देन, लेस देन, ठीक है। तो जब लेस देन और मोर देन का कॉन्सेप्ट आएगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कैसे मीन निकालेंगे, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो वहां पर जब दोस्तों आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, बल्कि एक इंडिविजुअल सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा लेस देन या मोर देन। मैं एक बार उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को बता देता हूं कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको क्लास की जगह दे रखा है x और x में दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने 70, तो ये दिया हुआ है हम लोगों को x, बट नहीं दिया हुआ है क्या, क्लास इंटरवल। और इस x के बगल में या मार्क्स जो भी दे रखा है, इनका x मार्क्स कुछ भी दे सकता है, लेकिन देगा क्या, इंडिविजुअल सीरीज, और साथ में कुछ वर्ड लिख देगा, या तो वो लेस देन लिख देगा या तो वो मोर देन लिख देगा। तो लेस देन लिखे या मोर देन लिखे, तो यहां पर आप लोगों को करना क्या है, इस इंडिविजुअल सीरीज से क्लास इंटरवल फाइंड करना है दोस्तों। क्या फाइंड करना है, क्लास इंटरवल फाइंड करना है। तो पहले मैं बात करता हूं कौन सी की, लेस देन की। अगर लेस देन की यहां पर बात करें दोस्तों, लेस देन का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं से कम। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, से कम। मोर देन का मतलब होता है से अधिक, अधिक का मतलब ज्यादा, मोर देन यानी ज्यादा, लेस देन यानी कम। तो अगर बात करें तो 70 से कम 60 दिया हुआ है, 60 से कम 50 दिया हुआ है, 50 से कम 40 दिया हुआ है, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, बट 10 से कम दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो जितना जितना सब में कम है, जितना जितना सब में डिफरेंस है, बस उतना ही डिफरेंस 10 से नीचे वाले में भी कर देंगे। कहने का मतलब 20 माइनस 10 किया तो कितना आया है, 10। तो 10 में से भी 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। और बस दोस्तों हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है कि जो हमारा क्लोजिंग होता है वही हमारा ओपनिंग होता है। तो जहां पर सीरीज खत्म हो रही है वहीं से सीरीज ओपन होगी। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60 और 60 to 70, ये बन जाएगा हम लोगों का क्लास। लेकिन ये क्लास तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी वो फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से क्या रहेगी, गलत रहेगी। उस फ्रीक्वेंसी को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कैसे दिया रहेगा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये लेस देन का कांसेप्ट था, तो लेस देन के क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी। मान लीजिए 12 दिया होता, 26 दिया होता, 50 दिया होता, 70, 82, 92 मान लेते हैं ना, और 100, इस टाइप से क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया होता। कॉन्सेप्ट कौन सा था दोस्तों, लेस देन। तो जब भी लेस देन का क्वेश्चन आएगा तो फ्रीक्वेंसी को नीचे से ऊपर की ओर क्या करते जाएंगे, माइनस करते हुए जाएंगे और हमारी नई फ्रीक्वेंसी निकल करके आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए नीचे से ऊपर का मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे 100 में से माइनस करेंगे 92, 92 से 82, 82 से 70, 70 से 50, 50 से 26, 26 से 12, इस टाइप से नीचे से ऊपर माइनस करते हुए जाएंगे और हमारा नया फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे 100 माइनस 92, 92 माइनस 82, 82 माइनस 70, 70 माइनस 50, 50 माइनस 26, 26 माइनस 12, और 12 के ऊपर कुछ नहीं तो क्या लेंगे, 0, और ये हम लोगों की नई फ्रीक्वेंसी निकल कर क्या जाएगी। और उस फ्रीक्वेंसी से फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन को जैसे इस मीन को सॉल्व कर रखे हैं सेम टू सेम उस मीन को निकालेंगे। क्लियर है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें सेल्फ चेक करने का एक तरीका बता देता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसको निकालने के लिए आप एक चीज फॉलो करेंगे, ये जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी, देखिए दोस्तों कितनी आएगी नई फ्रीक्वेंसी, तो 12 में से 0 माइनस होगा तो 12, 26 में से 12 माइनस होगा तो 14, 50 में से 26 माइनस करेंगे तो 24, 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20, 82 में से 70 माइनस करेंगे तो बचेगा 12, 92 में से 82 माइनस करेंगे तो 10, और 100 में से 92 माइनस करेंगे तो 8। अब इस फ्रीक्वेंसी का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम किसको बोलते हैं दोस्तों, सिग्मा को, है ना। तो क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ। और ध्यान रखिए दोस्तों इसका टोटल कितना आना चाहिए, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में दिया हुआ है कितना, 100, यही आना चाहिए। अगर 100 आ गया मतलब आपने काम बिल्कुल सही किया है, और अगर 100 नहीं आया मतलब आपके काम कहीं ना कहीं पर क्या है, गड़बड़ है। ये आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। बट टोटल मार्क देख लेते हैं, 8 10 18 12 30 20 50, 50 और 24 74,
74 4 78 10 88 88 और 12 100, मतलब हमारा काम बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था लेस देन का कॉन्सेप्ट, और इसी में एक क्वेश्चन मिलेगा मोर देन। मोर देन में क्या करना होगा, जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर्स में से जो सबसे लास्ट का नंबर होगा उस लास्ट के नंबर से एक संख्या आगे चले जाएंगे। क्या करेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग लिए होते तो ये दिया हुआ था 10 20 30 40 50 60 और 70। तो दोस्तों 10 से बड़ा तो था, 20 से भी था, 30 से भी था, 40 से भी, 50 से भी और 60 से भी, बट 70 से बड़ा नहीं था, तो एक संख्या आगे ले जाते 70 to 80। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी दी होती उस फ्रीक्वेंसी को माइनस करते ऊपर से नीचे की ओर। कैसे माइनस करते दोस्तों, ऊपर से नीचे की ओर। तो ऊपर से नीचे की ओर माइनस करते आते फ्रीक्वेंसी निकल जाती, और ऊपर में जो सबसे टॉप की फ्रीक्वेंसी होती, ध्यान रखना दोस्तों जब भी मोर देन का कांसेप्ट आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी उल्टी दी होती। ठीक है, उल्टे तरफ से दिया होता, 100 होता ऊपर, फिर 92, फिर 82, फिर 70, फिर 50, फिर 26, फिर 12। तो वहां पर हम बता देते जो हाईएस्ट नंबर लास्ट में जो ऊपर में सबसे फर्स्ट नंबर पे रहा होगा फ्रीक्वेंसी सबसे टोटल, उसी का आएगा बराबर कितना, सिग्मा एफ। क्लियर है दोस्तों? तो ये था पूरा का पूरा मीन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मीडियन के बारे में। जैसे हम लोगों ने मीन को समझा सेम टू सेम वैसे ही मीडियन के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो बने रहेंगे दोस्तों हम लोगों के साथ में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो मीन का सारा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में मैसेज करेंगे, और फिर उसके बाद में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको फुलफिल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।